हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी फर्म सस्तोडिल के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी फर्म सस्तोडिल के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के द्वारा की गई है, तो फ्लिपकार्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अब नेपाल में सस्तोडिल के साथ बेच सकेगी। बात करेंगे हम लोग नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू और प्रेजेंट टाइम में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी। और प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल की बात करें तो नेपाल की करेंसी है रुपया। अब यह डील फ्लिपकार्ट के द्वारा की गई है, तो फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे इसके? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये दोनों मिलकर के फ्लिपकार्ट की स्थापना किए थे 2007 में। प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? अभी हाल ही में NAHI के द्वारा हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। NHAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके लिए हरित पथ नामक मोबाइल को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। NHAI की बोले तो इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में नितिन गडकरी जो हैं अभी सड़क विभाग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किथ रोलवे को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किथ रोलवे नाम इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को चलाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक संकल्प बुजुर्ग नामक अभियान चलाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल प्रेजेंट टाइम में अभी राज्यपाल हैं। अब बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर्स बनते थे उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमेशा हम डेली रिवीजन करते हैं, तो आपको आई होप क्लियर भी हुआ होगा, तो आप भी साथ में रिवीजन कर लेंगे, आपको भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना, कल भी मैंने बताया था, जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी महिलाओं के लिए। इसके अंडर क्या होगा? महिलाओं को मास्क बनाने का काम मिलेगा और सरकार 11 रुपये पर मास्क देके उससे खरीदेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सबसे खराब शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे नंबर 1 पे है, यानी कि सबसे ज्यादा शिशु की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई थी और मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही संकल्प योजना, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में पशु
विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? अभी हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है मैसूर चिड़ियाघर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये दूसरा है, तो पहला कौन था? पहला था हैदराबाद चिड़ियाघर, जो कि हंटिंग चीता को लाने वाला पहला चिड़ियाघर हैदराबाद था, और दूसरा है मैसूर चिड़ियाघर। तो ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? अभी हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 रानी ओशुलिवान के द्वारा जीती गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाम क्या है? रानी ओशुविलान। रानी ओशुविलान की बात करें तो इन्होंने कीरन बिल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिविल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियन का खिताब जीता। तो आप सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, रानी ओशुविलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नाम की पुस्तक लिखी गई है प्रदीप छिब्बर जी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रदीप छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी गई है? अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा वहां के 5 प्रमुख शहरों को 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। अब बात करेंगे हम लोग गुजरात की बात कर लें तो गुजरात की राजधानी होगी गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब बात करेंगे हम लोग गुजरात से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसको रिवीजन करते हैं। तो गुजरात जो है सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 है, और गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत हुई है, और गुजरात में ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत हुई है गुजरात में। गुजरात की बात करें तो गिर नेशनल पार्क गुजरात का बहुत ही फेमस है, जो कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजीव कुमार का चुना गया है, तो इनकी नियुक्ति अशोक लवास के स्थान पे की गई है। तो नाम इंपॉर्टेंट होगा दोनों का, राजीव कुमार जो कि अशोक लवासा के स्थान पे नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? अभी हाल ही में USISPF 2020 के लीडरशिप अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है आनंद महिंद्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, USISPF। इसका फुल फॉर्म है द US यानी कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि दोनों के बीच में पार्टनरशिप स्थापित करने के लिए आनंद महिंद्रा को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में चेतन भगत के द्वारा उनकी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाम इंपॉर्टेंट होगा और बुक का नाम दोनों का याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया गया है। अब यह योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी लखनऊ। लखनऊ से आपको ये भी याद रखना होगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और लखनऊ को हम लोग नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से जो भी करंट अफेयर्स है तो उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश में ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है जिसमें 800 किलोमीटर के दोनों ओर हर्बल पेड़ यानी कि औषधियों वाले पेड़ लगाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 2025 तक 15.7 लाख जो है कैंसर के मामलों की संख्या हो जाएगी। यानी किस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अश्वनी भाटिया को एसबीआई के बैंक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के चेयरमैन पर्सन कौन है रजनीश कुमार, ये जो है चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो एक लाइक करके जाएंगे क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है फ्रेंड्स, और आपके लिए हमेशा ये मोटिवेशन के तौर पे होगा कि एक लाइक करेंगे, आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। धन्यवाद।